नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या आपको पता है? कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन है। वही मन जो आपको आराम करने के लिए कहता है, आसान रास्ता चुनने पर मजबूर करता है, और फिर दिन के अंत में वही मन आपको अपराध बोध में भी डुबो देता है। सोचिए, ये कैसा अजीब खेल है जो हमें बहकाता भी है और हमें दोषी भी ठहराता है। यही मन है जो कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। यही मन हमें ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है, और यही मन हमें अंधेरे में धकेलकर जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। अब असली सवाल यही है कि क्या आप अपने मन के मालिक हैं या फिर आप उसके गुलाम बनकर जी रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, पर सच यह है कि हमारी कहानी से प्रतिशत जिंदगी अवचेतन मन के हिसाब से चलती है। यानी आपकी आदतें, आपके फैसले, आपकी भावनाएं सब पहले से बनी हुई प्रोग्रामिंग के हिसाब से तय हो चुकी होती हैं। तो फिर मालिक कौन हुआ, आप या आपका मन? जरा ध्यान दीजिए, जब आप अकेले बैठते हैं तो मन तुरंत भटकने लगता है। कभी बीते कल की यादें, कभी आने वाले कल की चिंता, और इन विचारों की भीड़ में आप वर्तमान को जी ही नहीं पाते। यही वजह है कि मन को चंचल कहा गया है, हवा की तरह, बादलों की तरह, कभी इधर कभी उधर। लेकिन क्या ये हमेशा बुरा है? नहीं। अगर यही मन काबू में आ जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने मन को साध लिया उन्होंने पूरी दुनिया को साध लिया। बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, इनकी असली ताकत बाहर की दुनिया नहीं थी बल्कि उनका अनुशासित और सजग मन था। सोचिए, जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, चाहे पढ़ाई में टॉपर बनना हो, बिजनेस में सफल होना हो या अपने शरीर को फिट बनाना हो, शुरुआत में जोश होता है। आप वादे करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही मन बहाने बनाने लगता है। कल से शुरू करूंगा, आज थोड़ा आराम कर लूं, इतनी मेहनत क्यों करनी? और धीरे धीरे आपके सपने धुंधले पड़ने लगते हैं। क्या ये सच नहीं है? तो समझ लीजिए, असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, असली जंग है इस मन से। वही मन जो हर पल हमें परखता है, बहकाता है और अक्सर हमें हरा भी देता है। लेकिन याद रखिए, जिसने इस मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि मन को कंट्रोल करने की 4 शक्तिशाली विधियां कौन सी हैं जिनसे आप अपने मन को दुश्मन नहीं बल्कि साथी बना सकते हैं। क्योंकि सच्ची आज़ादी तभी है जब मन आपके आदेश का पालन करे, ना कि आप उसके पीछे भागते रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपका मन बेकाबू हो जाता है तो सबसे पहले आपकी सांसें बदल जाती हैं? कभी तेज, कभी भारी, कभी अजीब सी। जब आप गुस्से में होते हो तो सांस तेज चलने लगती है, जब डरते हो तो सांसें उथली हो जाती हैं, और जब तनाव में होते हो तो लगता है जैसे सांस अटक सी गई है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ भावनाओं से सांसें बदल सकती हैं तो क्या सांसों के जरिए मन को बदलना संभव नहीं होगा? यही तो असली राज है। सांसों पर नियंत्रण ही मन पर नियंत्रण है। दोस्तों, मन बहुत चंचल है, ये हर वक्त इधर उधर भागता है, जैसे हवा में उड़ती पतंग। परंतु इस पतंग की डोर हमारी सांसें हैं। अगर डोर मजबूत पकड़ लो तो पतंग कहीं भी भागे आप उसे वापस खींच सकते हो। जब आपका मन भटकता है, जब विचारों का तूफान उठता है, जब नींद गायब हो जाती है, जब बेचैनी बढ़ जाती है, तब बस एक ही उपाय है। अपनी सांसों को देखो, उन्हें गिनो, उन्हें महसूस करो। गौतम बुद्ध ने कहा था, सांस वह सेतु है जो शरीर और मन को जोड़ती है। जब आप अपनी सांस को समझ लेते हो तब आप अपने मन के मालिक बन जाते हो। सोचिए, सुबह उठकर यदि आप सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेने की आदत डाल लो तो पूरा दिन हल्का, शांत और ऊर्जावान बन जाता है। और यह कोई किताब का सिद्धांत नहीं, ये सच्चाई है, जिसे जिसने अपनाया उसका जीवन बदल गया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी हमेशा गुस्से में रहता था।
जरा सी बात पर भड़क उठता, घर में लड़ाई करता, ऑफिस में सबको डांटता। एक दिन किसी ने उसे कहा, भाई जब गुस्सा आए तो कुछ मत करना, बस अपनी सांस पर ध्यान देना। पहले तो उसे हंसी आई मगर उसने कोशिश की। जैसे ही अगली बार गुस्सा आया उसने अपनी आंखें बंद की और बस सांसों को गिनना शुरू किया। 1 2 3 और चमत्कार हुआ। 5 मिनट बाद उसका गुस्सा आधा हो गया। 10 मिनट बाद उसका मन शांत। उसे पहली बार समझ आया कि असली ताकत बाहर चिल्लाने में नहीं बल्कि अंदर सांसों को पकड़ने में है। दोस्तों, सांसें सिर्फ ऑक्सीजन लेने का साधन नहीं है बल्कि यह मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब आप गहरी सांस लेते हो तो आपका शरीर मस्तिष्क को संदेश भेजता है कि सब ठीक है। तनाव अपने आप कम हो जाता है, हार्ट बीट सामान्य हो जाती है और मन स्थिर हो जाता है। यही वजह है कि योग, ध्यान, प्राणायाम सभी में सबसे पहली शिक्षा होती है। सांसों को देखो, आप कोशिश करके देखो। जब भी मन भटके, जब भी बेचैनी हो, बस आंखें बंद करके गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। सिर्फ 3 बार ऐसा करने से ही आपको फर्क महसूस होगा। ये जादू नहीं, यह विज्ञान है। मन हमेशा भूत और भविष्य में दौड़ता है, लेकिन सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप सांसों पर ध्यान देते हो तो आप वर्तमान में लौट आते हो और वर्तमान ही शांति का द्वार है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो? क्या आप सच में उस बेचैनी, उस गुस्से, उस डर से आज़ादी चाहते हो? अगर हाँ, तो पहला कदम यहीं से शुरू होता है। अपनी सांसों से दोस्ती करो। यह कोई बड़ी साधना नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी सी आदत है, लेकिन यही छोटी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, सुबह उठकर अगर आप सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दो। दिन भर अगर आप तनाव के वक्त सांसों पर लौट आओ। रात को सोने से पहले 3 गहरी सांसें लो तो आपका मन कभी आपका दुश्मन नहीं बनेगा, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और जिस दिन आपने मन को साथी बना लिया उस दिन से जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, याद रखो, सांसें वह चाबी हैं जो मन के दरवाजे को खोलती हैं। मन को काबू करने के लिए आपको किसी पहाड़, किसी मंदिर, किसी जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आपका मंदिर, आपका पहाड़, आपका साधन, सब कुछ आपके भीतर है। बस सांसों को पकड़ो और देखो कैसे मन आपकी मुट्ठी में आ जाता है। तो क्या आप तैयार हो? अपने मन को कंट्रोल करने की पहली विधि अपनाने के लिए अभी से शुरुआत करो। गहरी सांस लो और छोड़ो। फिर से गहरी सांस लो और छोड़ो। महसूस किया, यही है पहला कदम। इसे रोज करो और देखना कैसे आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शांति और एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। याद रखो, जो अपनी सांसों पर राज कर लेता है वह अपने मन पर राज कर लेता है, और जो मन पर राज कर लेता है वह अपने जीवन पर राज कर लेता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि आपका असली दुश्मन बाहर नहीं बैठा बल्कि आपके भीतर बैठा है। आपका अपना मन। यह मन कभी कहता है आज मत उठो, कल से शुरू करना। कभी कहता है ये काम मुश्किल है, छोड़ दो। कभी कहता है लोग हंसेंगे, मत करो। और हम क्या करते हैं? उसके कहे पर चल पड़ते हैं। सवाल यह है, क्या इंसान मन का मालिक है या मन इंसान का मालिक? दोस्तों, याद रखो, मन को सेवक बनाना है, मालिक नहीं। मन आपका नौकर है, आपका टूल है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बल्कि गाड़ी का इंजन है। इंजन को आप नियंत्रित करोगे तो गाड़ी आपको सही जगह तक ले जाएगी, लेकिन अगर इंजन खुद कंट्रोल करने लगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी? सीधे खाई में। यही हाल हमारी जिंदगी का होता है। जब हम मन को मालिक बना देते हैं तो वह हमें आलस, डर, गुस्सा और भ्रम की खाई में धकेल देता है। इसलिए आपको रोज रोज अपने मन को याद दिलाना होगा, तू मेरा नौकर है, मालिक नहीं। ये वाक्य सिर्फ बोलने का मंत्र नहीं है बल्कि जीने का नियम है। जब भी मन आपको रोकने लगे, कहो तू मेरे आदेश पर चलेगा, मैं तेरे आदेश पर नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करने का आपने निश्चय किया।
अलार्म बजा और तुरंत मन बोला सोने दे, अभी तो बहुत नींद है, कल से करेंगे। अब यही वह पल है जहां फैसला होता है कि आप मालिक हो या मन मालिक है। अगर आपने कहा चुप रह, मैंने निश्चय किया है, और उठकर व्यायाम कर लिया, तो उस दिन आपने मन को नौकर बना लिया। लेकिन अगर आपने मन की सुनी और सोते रहे तो यकीन मानिए मन आपका मालिक बन गया, और यह मालिक बहुत खतरनाक है क्योंकि यह धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को खत्म कर देगा। दोस्तों, जीवन को साधने का सबसे आसान नियम यही है कि रोज सुबह एक तय काम करो और उसे हर हाल में पूरा करो। छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वह 5 मिनट ध्यान हो, या पानी पीकर दिन की शुरुआत करना हो, या बिस्तर ठीक करना हो। बस जो थाना है उसे पूरा करना है, क्योंकि जब आप रोज एक छोटा सा वादा निभाते हो तब मन धीरे धीरे आपकी बात सुनने लगता है। मन समझ जाता है कि असली मालिक आप हो। सोच कर देखो, जो इंसान अपने मन को गुलाम बना लेता है उसकी जिंदगी कैसी होगी। उसका मन कहेगा थक गए हो मत काम करो, और वह बोलेगा नौकर चुप हो जा मैं करूँगा। उसका मन कहेगा लोग हंसेंगे मत बोलो, और वह बोलेगा चुप रह मैं बोलूँगा। उसका मन कहेगा डर लगता है, और वह कहेगा तू डर पर मैं आगे बढ़ूँगा। यही लोग दुनिया बदलते हैं, यही लोग इतिहास बनाते हैं। आपने गौर किया होगा जितने भी सफल लोग हुए हैं उनका पहला गुण यही था कि उन्होंने अपने मन को नौकर बनाया। महापुरुषों से लेकर साधारण इंसान तक, हर कोई जिसने जिंदगी में बड़ा काम किया उसने पहले अपने मन को वश में किया। दोस्तों, आज से एक नियम बना लो। हर सुबह उठते ही खुद से यह कहो मैं मालिक हूँ, मन मेरा नौकर है, और दिन भर छोटे छोटे काम पूरे करके इसे साबित करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आलस भाग रहा है, डर मिट रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। याद रखो, मन को सेवक बनाना कोई कठिन साधना नहीं है। ये रोजमर्रा की एक आदत है, लेकिन यह आदत आपकी जिंदगी को बर्बादी से निकाल कर सफलता और शांति की ओर ले जा सकती है। तो दोस्तों, खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आप मन को मालिक नहीं बनने देंगे। आप मन को आदेश देंगे। मन आपको आदेश नहीं देगा, और जब ये बदलाव शुरू होगा तब आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी कितनी आसान, कितनी सुंदर और कितनी शक्तिशाली बन रही है। मन को सेवक बनाओ, मालिक नहीं, यही है असली आज़ादी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन क्यों इतना बेचैन रहता है? आप सोने जाते हो तो दिमाग में 100 बातें घूम रही होती हैं। उठते हो तो भी वही विचार सिर पर चढ़े रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी के कहे हुए शब्द, कभी अपनी ही कमियां। यही वजह है कि मन कभी शांत नहीं बैठता। असली समस्या यह नहीं कि विचार आते हैं, असली समस्या यह है कि हम उन्हें पहचानते नहीं और अंदर ही दबा लेते हैं। मन एक अलमारी जैसा है, और जब उसमें अनगिनत विचार बिना साफ सफाई के भर जाते हैं तो वह गड़बड़ा जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज अपना कमरा साफ करते हैं तो उसमें सुकून मिलता है, लेकिन अगर महीनों तक साफ ना किया जाए तो धूल और कचरा भर जाता है। ठीक उसी तरह मन को भी रोज साफ करने की जरूरत होती है, और मन को साफ करने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना। आप कहोगे क्या सच में लिखने से फर्क पड़ता है? तो जवाब है हाँ, और इतना कि आपकी पूरी सोचने की आदत बदल जाएगी। जब आप अपने विचार लिखते हो तो आप उन्हें बाहर निकाल देते हो। मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने कंधे से बोझ उतार दिया हो। कागज पर लिखा हुआ विचार अब मन को परेशान नहीं करता, क्योंकि वह आपके सामने साफ साफ दिखाई देता है। मान लो आपके मन में यह विचार आ रहा है कि मैं असफल हो जाऊंगा। जब यह विचार मन में घूमता है तो डर पैदा करता है, बेचैनी बढ़ाता है, लेकिन जब आप इसे कागज पर लिख देते हो तो आप उसे पढ़कर देख सकते हो और पूछ सकते हो, क्या ये सच है? क्या मेरे पास मेहनत करने का मौका नहीं है? क्या असफल होना पक्का है? तभी आपको समझ आता है कि यह सिर्फ एक डर है, कोई सच्चाई नहीं। और यकीन मानो, यह अभ्यास आपको हर बार बचाएगा। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े विचारक, वैज्ञानिक और सफल लोग जर्नलिंग की शक्ति को जानते थे,
लियोनार्डो दा विंची से लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन तक सबने अपने विचार लिखे। क्यों? क्योंकि जब विचार लिखे जाते हैं तो वे स्पष्ट हो जाते हैं। कौन से काम के हैं और कौन से बेकार, यह फ़र्क आसानी से दिखने लगता है और जीवन में सफलता पाने के लिए यही फ़र्क समझना जरूरी है। आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। आज रात जब आप सोने जाओ तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठो। बस 5 मिनट निकालो और लिखो। आज पूरे दिन आपके मन में सबसे ज़्यादा कौन से विचार आए? कौन सी बातें परेशान करती रही? कौन सी चीज़ आपको खुश कर गई? जब आप ये लिखोगे तो आपको खुद पर हैरानी होगी कि कितने विचार फालतू थे और कितने जरूरी। यही समझ धीरे धीरे आपको अपने मन का मालिक बना देगी। दोस्तों, जर्नलिंग कोई स्कूल का होमवर्क नहीं है। यह आपके जीवन की दवा है। इसे करने के लिए आपको कवि या लेखक होने की जरूरत नहीं। बस दिल से वही लिखो जो मन में है। गुस्सा है तो गुस्सा लिखो, डर है तो डर लिखो, सपने हैं तो सपने लिखो। लिखते लिखते आप देखोगे कि मन खाली हो रहा है और हल्का लग रहा है। यही है उसकी ताकत। अब सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट जर्नलिंग करते हो तो आपका मन कितना व्यवस्थित हो जाएगा। फालतू चिंताओं को हटाकर आप असली कामों पर ध्यान दे सकोगे। आपका मन कहेगा मैं उलझा हुआ हूं और आप उसे कहोगे रुको मैं तुम्हें कागज पर उतार देता हूं, और उसी पल आप उसे काबू में कर लोगे। दोस्तों, याद रखो, मन को बदलने का खेल बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जर्नलिंग से आप अपने भीतर का आईना साफ करते हो और जब आईना साफ होता है तो चेहरा खुद ब खुद साफ दिखने लगता है। यही नियम जीवन पर लागू होता है। तो आज से एक नियम बना लो। रोज 510 मिनट निकालो और अपने विचार लिखो। कोई पूछेगा लिखकर क्या मिलेगा? जवाब है स्पष्टता, हल्कापन और आत्मबल। और यही 3 चीजें मिल जाए तो इंसान को रोकने वाला कोई नहीं। अब आपसे मैं यही सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने मन को साफ करना चाहोगे? क्या आप उस बोझ से मुक्त होना चाहोगे जो आपको हर रोज दबाता है? अगर हाँ, तो आज से ही कागज और पेन को अपना दोस्त बना लो। लिखना शुरू करो और देखना धीरे धीरे आपका मन आपका साथी बन जाएगा। याद रखो, जो इंसान अपने विचारों को पहचान लेता है और उन्हें लिख देता है वह आधा युद्ध जीत लेता है। दोस्तों, एक गहरी सच्चाई आपको सुननी ही पड़ेगी। मन को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? आलस्य से। हाँ, वही आलस्य जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। क्या आपने गौर किया है कि जब हम खाली बैठे होते हैं तो दिमाग सबसे ज्यादा भटकता है? एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। कभी चिंता, कभी डर, कभी फालतू कल्पनाएं। जैसे ही शरीर रुकता है, मन दौड़ना शुरू कर देता है और यहीं से बेचैनी, घबराहट और नकारात्मकता जन्म लेती है। सच ही तो कहा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन सवाल यह है कि इस शैतान को घर से बाहर कैसे निकाला जाए? जवाब है कर्म, यानी शरीर को सक्रिय करना, मन को काम में लगाना। सोचिए, जब आप सुबह टहलने निकलते हो तो कैसा लगता है? खुली हवा, धूप की नरमी, कदमों की लय, ये सब मिलकर आपके मन को शांत कर देता है। उसी वक्त आपके विचार साफ होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर ने गति पकड़ ली और मन ने राहत की सांस ली। जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई इंसान दिन भर कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है, मोबाइल स्क्रॉल करता है या बिस्तर पर लेटा रहता है। उसका मन कैसा होगा? बेचैन, कमजोर और उलझा हुआ। वहीं दूसरी तरफ वही इंसान अगर सुबह व्यायाम करता है या थोड़ा काम करता है तो दिन भर में उसका मन स्थिर और हल्का महसूस करता है। ये फर्क किसका है? सिर्फ सक्रियता का। मन को वश में करने का सबसे आसान रास्ता है शरीर को काम में लगाना। चाहे वह व्यायाम हो, वॉक हो, योग हो या कोई रचनात्मक काम। आप पेंटिंग करो, बागवानी करो, लिखो, गाओ, नाचो। कोई भी ऐसा काम जो आपके भीतर ऊर्जा पैदा करे। याद रखो, जब शरीर चलता है तो मन भटकता नहीं बल्कि सही दिशा में बहने लगता है।
गौतम बुद्ध ने भी कहा था कर्म ही जीवन है, और यह केवल बाहरी काम के लिए नहीं बल्कि आंतरिक शांति के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब आप कर्म करते हो तो आपका ध्यान वर्तमान में रहता है। उस वक्त ना आप अतीत में डूबे होते हो ना भविष्य की चिंता में। बस आप और आपका कर्म, यही तो ध्यान है, यही तो जीवन का सार है। अब खुद से पूछिए, आपका मन बार बार क्यों भागता है? क्योंकि आपने उसे खाली छोड़ दिया है। जैसे एक बच्चा अगर पूरे दिन अकेला छोड़ दिया जाए तो शरारतें करेगा, लेकिन अगर उसे कोई अच्छा खेल खेलने को दे दिया जाए तो वह व्यस्त और खुश रहेगा। मन भी वैसा ही है, उसे अच्छा और सही काम दीजिए, वह आपका साथी बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हो तो आज से एक छोटा सा नियम बना लो। रोज अपने शरीर को सक्रिय रखो। सुबह की वॉक, हल्का सा योग या दिन में कोई भी रचनात्मक काम, बस इतना सा। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके मन की बेचैनी घट रही है। वह विचारों का तूफान जो आपको डुबो देता था, शांत हो रहा है और उसकी जगह एक स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वासी मन खड़ा है। यह मत सोचो कि छोटे छोटे कर्म से क्या बदल जाएगा। सच यह है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कर्मों से ही आते हैं। रोज का एक कदम आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। तो अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपने मन को खाली छोड़कर उसे शैतान का घर बनाना चाहते हो या उसे काम में लगाकर अपना सबसे बड़ा साथी बनाना चाहते हो? याद रखो, मन को जीतना है तो शरीर को सक्रिय करना ही होगा। यही नियम है, यही उपाय है और यही जीवन का संतुलन है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो आज भी अतीत की गलती पर पछता रहे हैं? काश उस दिन ऐसा किया होता तो आज जिंदगी अलग होती। और कितने लोग हैं जो कल के डर से घबराए बैठे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, अगर असफल हो गया तो। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अतीत हमें खींचता है पछतावे में, भविष्य हमें धकेलता है डर में और बेचारा वर्तमान बीच में दबकर मर जाता है। लेकिन सच यही है, जीवन केवल इसी क्षण में है, अभी में है। सोच कर देखो, जब आप खाना खाते हो तो अक्सर आपका मन कहाँ होता है? कभी मोबाइल में, कभी ऑफिस की टेंशन में, कभी किसी पुराने झगड़े में। नतीजा ये कि ना खाने का स्वाद आता है ना मन तृप्त होता है। लेकिन अगर आप उसी भोजन को पूरी सजगता से खाएं, हर कौर को महसूस करें, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसकी गर्मी, तो वही साधारण खाना भी अमृत सा लगने लगेगा। यही है माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीने की कला। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव आप ध्यान कब करते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जब मैं खाता हूँ तब खाता हूँ, जब चलता हूँ तब चलता हूँ, जब सोता हूँ तब सोता हूँ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव इसमें नई बात क्या है, ये तो हम भी करते हैं। साधु ने गहरी नज़रों से देखा और बोले, नहीं बेटा, तुम जब खाते हो तो दिमाग कहीं और होता है, जब चलते हो तो चिंता कहीं और भटकती है, और जब सोते हो तो सपने परेशान करते हैं। मैं हर काम उसी समय पूरे मन से करता हूँ, इसीलिए मेरा मन शांत रहता है। यहाँ असली राज्य यही है, वर्तमान में पूरी तरह जीना। जब आप अभी में होते हो तब मन सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ सुकून और संतुलन। जरा अपनी जिंदगी के छोटे छोटे कामों को सजगता से करना शुरू करो। सुबह की चाय पीते समय उसकी खुशबू महसूस करो। बच्चों से बात करते समय सचमुच उन्हें सुनो, सिर्फ सिर हिलाकर जवाब मत दो। चलो तो हर कदम को महसूस करो, काम करो तो पूरे मन से करो। ये छोटी छोटी सजगताएं मिलकर आपके जीवन को हल्का, गहरा और खूबसूरत बना देंगी। दोस्तों, अतीत गया, भविष्य अभी आया ही नहीं, तो फिर चिंता किस बात की? अगर कुछ बदलना है तो केवल इस क्षण में बदला जा सकता है। अगर जीवन का आनंद लेना है तो केवल इस क्षण में लिया जा सकता है। यही क्षण आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही माइंडफुलनेस है। तो अब एक वादा खुद से कीजिए, कल की चिंता छोड़ो, बीते कल का बोझ छोड़ो और आज को पकड़ लो।
क्योंकि जिसने आज को थाम लिया उसने सचमुच जीवन को पकड़ लिया। अब अंत में अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगता है कि यह सीख आपके जीवन को बदल सकती है, तो इसे सिर्फ देखकर मत रुकिए। इसे अपनाएं और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज आप कौन सा छोटा सा काम सजगता से करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि याद रखिए खुशी तभी बढ़ती है जब बांटी जाती है। धन्यवाद।